और सीधे चलते हैं, सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं जिनके साथ वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद हैं। सुरेंद्र डसीला, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए अनुज, मैं भराड़ीसैंण में हूं और इस वक्त जहां पर मौजूद हूं आप देख के समझ जाएंगे, वित्त मंत्री जी के आवास पे हूं। नाश्ते की टेबल में हम बैठे हुए हैं क्योंकि वित्त मंत्री जी पर प्रदेश के बजट को बनाने का पूरा भार रहा है और लंबे समय में स्टेक होल्डर से उन्होंने बात की है। तो आज देखिए आप, एक तरफ वो नाश्ता कर रहे हैं और दूसरी ओर वो फाइलें हैं तमाम जिन पर उन्होंने या तो हस्ताक्षर करने हैं या उनके अवलोकन के लिए फाइलें आई हुई हैं। और आज क्योंकि बजट आ रहा है 2023-24 जो वित्तीय वर्ष है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री जी का आज टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, तमाम बैठकें भी हैं। वित्त मंत्री जी, पहले तो धन्यवाद, आपने अपना जो कीमती समय था वो दिया। सर, ये आम बजट हमारे जो आज आ रहा है, इसमें खासियत क्या होगी? यानी अगर मैं कहूँ तो आपके पिटारे से प्रदेश के लिए क्या कुछ निकलने वाला है आज? मुख्य रूप से तो आप समझिए कि उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड वासियों के हित के लिए हम लोग ये बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पिछली बार जो हमने परंपरा प्रारंभ की थी कि हम हर हितधारकों से, जनता से सुझाव लेते हैं, इस बार भी हमने लेने का प्रयास किया है उनके सुझाव को मद्देनज़र रखते हुए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारा उत्तराखंड है, इसका विकास और इसका सस्टेनेबल विकास, समावेशी विकास खाली शब्दों में ना हो, बजट में भी हो। तो हमने हर वर्ग के लोगों के लिए प्रोविज़न करने का हमने काम किया है। चाहे उसमें हमारे छात्र होंगे, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे छात्र प्रतिभावान छात्र, आपकी जानकारी में डाल रहा हूँ, मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा हूँ, स्टूडेंट रहा हूँ। और उसी तरह से छात्रों के जो प्रतिभावान छात्र हैं, उनको कैसे वजीफ़ा देके उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, उनकी प्रतिभाओं को निखारा जा सकता है, उसका प्रोविज़न विशेष रूप से हमने किया है। युवाओं के लिए किया है, रोज़गार के लिए हमने किया है। यहाँ तक कि असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, जिनकी चिंता बहुत कम लोग करते हैं, जहाँ मोदी जी की सरकार ने केंद्र में किया, उसी का एक अनुसरण करते हुए हमने भी यहाँ अपने उत्तराखंड में उनके लिए प्रोविज़न किया है। और उसके साथ किसानों के लिए और हमारे जो कामकाजी लोग हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि हर तरह के लोग जो स्टार्टअप वाले हैं, उद्योग वाले हैं, कारोबारी जिन्हें हम कहते हैं, उन सब के लिए हमने इसमें प्रोविज़न किया है। और मुझे लगता है कि आने वाले जो कुछ घंटे हैं, जब बजट प्रस्तुत होगा तो जनता को भी पसंद आएगा और उनके हित में ये बजट, खाली हम ये बजट देना हमारा मकसद ही नहीं है। आने वाले टाइम पे हमारा उत्तराखंड किस प्रकार से अन्य राज्यों की तुलना में आगे बढ़ सके, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 21वीं सदी का जो तीसरा दशक होगा उत्तराखंड का होगा, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उनका इतना कहना हमारे लिए बहुत बड़ी, उनका आशीर्वाद इस रूप में भी मिलता है। तो उस दिशा में बढ़ता हुआ एक हमारा बजट होगा। सर, स्टार्टअप नीति को कुछ दिनों पहले कैबिनेट ने मंजूरी दी है, अभी आपने स्टार्टअप नीति पे बात भी की। और दूसरा, जब हम पहाड़ों की बात करते हैं तो स्वरोजगार की बात सरकार करती है। इन दो सेक्टर पे आज क्या कुछ देने वाले हैं आप? देखिए, बहुत कुछ इसमें होगा। आप ये समझिए, मैंने शब्दों में आपको कहा है, विस्तार से तो हम बजट में आपको बताएंगे, लेकिन ये मान के चले कि हर वर्ग को साधने का, हर वर्ग के लिए प्रोविज़न करने का हमने इस बजट में प्रावधान किया है। सर, बजट की जब बात आती है तो फिर बात आ जाती है गैरसैंण के डेवलपमेंट की। आप स्पीकर रहे हैं, गैरसैंण विकास परिषद के अध्यक्ष रहे हैं। इस बार इस बजट में कुछ हमें दिखेगा कि गैरसैंण का डेवलपमेंट होते हुए, ग्रीष्मकालीन राजधानी विकसित होते हुए? देखिए, ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा आप जानते हैं कि 2020 5 मार्च को हुई थी। संयोग से उस समय मैं अध्यक्ष विधानसभा था, बहुत खुश हुआ था। और उस समय के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषणा पे यदि कोई सबसे ज़्यादा खुश है, उसका नाम है प्रेमचंद अग्रवाल। मैं नाचा था यहाँ, आप भी थे उस समय। और उसके बाद आज मैं खुश इस रूप में हूँ कि तब मैं अध्यक्ष के रूप में इसकी घोषणा हुई थी, मैं विधानसभा अध्यक्ष था, और आज मैं वित्त मंत्री के रूप में, मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि इसी गैरसैंण की पावन धरती पे आज उत्तराखंड के विकास का जो रोड मैप है, उस बजट के रूप में मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। संसदीय कार्य मंत्री के रूप में मैं पिछले 2 दिन से लगातार, आप जानते हैं, आप देख ही रहे हैं, मैं उस दिशा में काम कर रहा हूँ। तो अब उत्तराखंड की इस ग्रीष्मकालीन राजधानी, जैसा आपने खुद ने कहा कि गैरसैंण विकास परिषद के लिए भी हम इसमें प्रावधान कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर से उसमें अनेकों विकास हमारे इस क्षेत्र के होते हैं, और भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम इसकी अवस्थापना के लिए कुछ और भी हम इसमें करें।
और माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय धामी साहब का तो बहुत बड़ा मन है कि वो यहाँ के लिए डेवलपमेंट करें, क्योंकि अब ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा तो हो गई, अब इसकी अवस्थापना के लिए, इसके विकास के लिए हमें करना है। सर, नवंबर 2000 को इस राज्य की स्थापना हुई, वहां से हमारा एक आर्थिक तौर पे अगर बात करें तो शुरुआत हुई और आज लगभग 80,000 करोड़ के बजट तक हम पहुंच रहे हैं। लेकिन हर बार सरकारें किसी की भी रही हो, हमारा कर्जा बढ़ता रहा है। 70,000 करोड़ पिछले वित्तीय वर्ष में था, इसको हम कैसे कम करेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है। ये भी आप जानते हैं कि यदि हमें आवश्यकता किसी बार होती है तो हम ऋण लेते हैं, और ऋण लेना कोई गलत बात भी नहीं है। हमें अपने सरकार के, हमें अपने जनता के, हमें अपने उत्तराखंड के विकास के लिए यदि हमें ऋण लेना पड़ेगा तो लेते हैं। लेकिन एक बात और बताता हूँ, इस बार हमने पिछले वर्ष की तुलना में ऋण कम लिया, तो वित्तीय अनुशासन इस दौरान आपको देखने को मिला होगा। और ये भी बता दूं कि जो हमारे, चाहे मेरा विभाग जीएसटी है, पिछले वर्ष की तुलना में जीएसटी का जो राजस्व है 35% से ज़्यादा बढ़ा है। तो अन्य जो विभाग हैं, यदि इसी प्रकार से सबका हमें सहयोग मिल जाए तो हो सकता है, ये तो मैं नहीं कह सकता ऋण नहीं लेंगे, ये भी नहीं कह सकता ऋण कम होगा, लेकिन ये कह सकते हैं यदि हमने इतने पे भी रोक दिया तो वो भी हमारी एक उपलब्धि कह सकते हैं, और इस पर हम लोग लगे हैं। सर, ये तो हुई बजट की बात, क्या कुछ आप देने जा रहे हैं? बजट के दिन जब आप बजट भाषण करते हैं, चाहे देहरादून किया, भराड़ीसैंण में बतौर वित्त मंत्री आज पहली बार होगा, तो क्या इस दिन कुछ खास होता है, विशेष तरह की कोई पूजा करते हैं, दिनचर्या कैसी होती है? आज की बात अगर करूं आपका सवाल ऐसा है कि मुझे अच्छा लगा आपका इस तरह से कहना, लेकिन सच बात यह है कि मैं तो पहले से भगवान का भक्त रहा हूँ। माँ गंगे का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है। मेरे जो पितर हैं उनका आशीर्वाद मेरे पास है, मेरी माँ कुलदेवी का मेरे पे आशीर्वाद है। लगभग कोई दिन जाता होगा जिस दिन मैंने एक स्वभाव बनाया है डसीला जी, कि मैं बाहर तब निकलता हूँ जब मेरी पूजा हो जाती है। पूजा से पहले मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने नियमित कार्य करके, पूजा करके तो मैं बाहर निकलूँ। लेकिन आज का दिन तो विशेष है, जैसा आपने कहा ही है। मैंने भगवान से प्रार्थना की है, मेरी माँ है, मेरे प्रभु, कि मेरे पे, चूँकि सब आप जैसे लोगों का आशीर्वाद तो रहता ही है, इतना आशीर्वाद है कि मेरे इस बजट को सभी लोग उसकी सराहना करें, अच्छा सबको लगे। सर, एक आखिरी सवाल, मानसखंड कॉरिडोर, केदारनाथ का पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान, ये तमाम कोर सेक्टर की योजनाएं और वाइब्रेंट विलेज, इन 4 बड़ी योजनाओं पे जिस पर पीएम खुद फोकस करते हैं, क्या आज के बजट में कुछ झलकियां दिखेंगी विकास की? देखिए, मैंने कहा कि ये समावेशी बजट होगा, इसमें सभी कुछ शामिल होंगी, क्योंकि अब कुछ चंद घंटे रह गए हैं जिसमें जो कुछ उसके अंदर है वो सब फिर आपको दिखेगा। और मुझे लगता है कि बजट के बाद मैं आपसे बात करूंगा और आप मुझे उसकी, जो अच्छे बजट होगा उसकी मुझे बधाई देंगे, ऐसा मैं आपसे भरोसा भी कर रहा हूँ। देखिए अनुज, नाश्ते की टेबल में तमाम बातें हमने उनसे की हैं, क्योंकि अधिकारी भी वेट कर रहे हैं, तमाम बैठकें भी करनी है। लेकिन एक चीज़ तो साफ है, जिस तरह से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वित्त मंत्री ये कह रहे हैं कि ये बजट हर सेक्टर को कुछ ना कुछ देने वाला होगा, बड़ी योजनाओं वाला होगा, तो ये साफ है कि धामी सरकार का जो आज का बजट है ये प्रदेश के लिए बड़े विकास को आगे बढ़ाने वाला होगा, और प्रदेश के तमाम लोगों का जो इंतजार था वो इंतजार भी खत्म होगा। 2 बजे के बाद फिर हम वित्त मंत्री जी से एक बार मिलेंगे और उनसे पूछेंगे। और अभी भी देखिए, आप तमाम अधिकारी पहुंचे हैं, इसी टेबल पे वो नाश्ता भी कर रहे हैं, इसी टेबल पे तमाम फाइलें भी साइन हो रही हैं और सदन को जाने की उनकी तैयारी भी हो रही है। ओवर टू यू अनुज। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र, रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। और वित्त मंत्री से एक्सक्लूसिव बातचीत की है प्रेमचंद अग्रवाल से, यहां पर बजट पर एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला ने।